नाज़रीन, दुनिया में एक ऐसी इमारत भी बनने जा रही है जिसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से भी ऊंची है। इसको जद्दा टावर कहा जाता है। जद्दा टावर की लंबाई 1008 मीटर होगी और यह जद्दा इकनॉमिक सिटी में बनाई जा रही है, सऊदी अरब के शहर जद्दा से 20 किलोमीटर दूर शुमाल में। जद्दा इकनॉमिक सिटी तकरीबन 5 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ एक मुहित रकबा है। जद्दा के बारे में कहा जाता है कि मुस्तकबिल का जदीद तरीन शहर यही जगह होगी जहां जद्दा इकनॉमिक सिटी तामीर किया जा रहा है। जद्दा टावर में 4 सीजन होटल्स, अपार्टमेंट्स और दफातर होंगे। इस टावर में दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक भी होगा। पहली बार इस मंसूबे का ख्याल 2008 में पेश किया गया था। जब जगह का जायजा लिया गया तो माहिरीन ने इसकी तामीर को नामुमकिन करार दिया था। माहिरीन का कहना था कि जमीन 1 किलोमीटर ऊंची इमारत का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लिहाजा फिर इसकी ऊंचाई को हाफ यानी 500 मीटर कर दिया गया। इसकी तामीर भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ताखीर का शिकार होती रही। 2008 में आलमी माशी बहरान आया था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिससे जद्दा टावर की तामीर भी बुरी तरह से मुतासिर हुई। कई बार की ताखीर के बाद आखिरकार 1 अप्रैल 2013 को इसकी तामीर का दोबारा से आगाज हुआ। अमरीकी माहिर तामीरात एंडरसन स्मिथ जद्दा टावर के डिजाइनर हैं। ये वही मशहूर जमाना आर्किटेक्चर हैं जिन्होंने स्किट बोर में रहते हुए बुर्ज खलीफा का डिजाइन तैयार किया था। इन्होंने तकरीबन 40 साल के करीब इस फर्म के साथ काम किया। मार्च 2010 में इनको इस जद्दा टावर के मंसूबे की डिजाइनिंग के लिए मुंतखब किया गया। बाद में जब मंसूबे पर संजीदगी से गौर किया गया तो 8 फर्मों में डिजाइन का मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में एंडरसन स्मिथ ही फातिह करार पाए। बुर्ज खलीफा के अलावा भी एंडरसन स्मिथ ने कई दीगर टावर्स डिजाइन किए हैं। जद्दा टावर की बुनियाद भी बुर्ज खलीफा से मिलती जुलती है, लेकिन ये बुर्ज खलीफा से बहुत ज्यादा बड़ी है। इसकी बुनियादों में तकरीबन 15 फीट गहराई पर कंक्रीट पैड बनाया गया है। ये तकरीबन 27,500 मुरबा मीटर पर फैला हुआ है। इसकी बुनियादों में जो पाइप लगाए गए हैं वो 600 फुट गहराई में जाएंगे। कंक्रीट को समंदर के खारे पानी से महफूज रखने के लिए खास तौर पर इंतजामात किए गए हैं। इसके बुनियादी ढांचे में 35 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 80,000 टन स्टील इस्तेमाल किया गया है। 5 डबल टक एलिवेटर्स जबकि 12 एक्सीलेटर्स होंगे। ये तमाम की तमाम लिफ्टें फिनलैंड की कंपनी कोन ने बनाई हैं। ये लिफ्ट्स 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ सफर करेंगी। अगर आप किसी भी लिफ्ट में बैठें तो ये एक इंतहाई मुतवाजन रफ्तार है। अगरचा ये तो अभी मालूम नहीं हुआ कि इसकी कुल कितनी मंजिलें होंगी, ताहम ये कहा जा सकता है कि जद्दा टावर में कम से कम 50 मंजिलें बुर्ज खलीफा से ज्यादा होंगी। इनमें से 163 मंजिलें इस्तेमाल में होंगी। मजमूई तौर पर यह इमारत 200 मंजिलों पर मुश्तमिल हो सकती है। जद्दा टावर में जो ऑब्जर्वेशन डेक बनाया गया है, इस जगह पहले हेलीपैड बनाया जाना था, लेकिन फिर इस मंसूबे को तर्क कर दिया गया। जद्दा टावर जिस जगह तामीर किया जा रहा है ये एक सहराई इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी भी खूब होती है, इसलिए ठंडी हवा के दबाव का खसूसी इंतजाम किया गया है। जद्दा टावर को इस तरह से बनाया जाएगा कि इसका कोई भी फ्रंट वाला हिस्सा सूरज की तरफ नहीं होगा। इससे फायदा ये होगा कि बिल्डिंग सेल्फ कूलिंग कर सकेगी और एसी का खर्च कम से कम होगा। बुर्ज खलीफा तकरीबन 828 मीटर ऊंची है। अगर आप बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े होकर गरूब आफ्ताब का नजारा करें और फिर भागकर लिफ्ट में सवार हों और ऊपर पहुंच जाएं, तो आप वही गरूब आफ्ताब जो नीचे देखा था ऊपर पहुंचकर एक बार फिर से देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा के इस ऊपर और नीचे के वक्त में 3 मिनट का फर्क है, पर इसी वजह से रमजानुल मुबारक में इसको 3 टाइम जोन में तकसीम किया जाता है। जद्दा टावर बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंची इमारत है, लिहाजा यहाँ ये हो सकता है कि ऊपर और नीचे की मंजिलों में टाइम का फर्क ज्यादा देखने को मिले। नाज़रीन, अब आते हैं इतने बड़े मंसूबे को शुरू करने वाले शख्स की तरफ। ये सऊदी अरब के शाही खानदान के रुकन अल वलीद बिन तलाल हैं, जो कि सऊदी अरब के अमीर तरीन शख्स हैं। कहा जाता है कि जद्दा टावर की तामीर पर तकरीबन 100 अरब डॉलर खर्च होंगे। 2013 में इसकी तामीर शुरू हुई और बहुत सा काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन फिर 2017 में अचानक जद्दा टावर का काम बंद कर दिया गया। और ये उस वक्त हुआ जब सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने करप्शन के खिलाफ मुहिम शुरू की। इस मुहिम के दौरान दर्जनों शहजादे गिरफ्तार किए गए और वलीद बिन तलाल भी उन पकड़े गए शहजादों में से एक थे। इस मुहिम की वजह से जद्दा टावर का काम ऐसा रुका कि फिर आज तक दोबारा शुरू ना हो सका। इस इमारत यानी जद्दा टावर का बुनियादी काम तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, अब इसने सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाना है। काम रुकने से पहले ये 240 मीटर तक तामीर की जा चुकी थी। कहा तो यही जाता है कि ये 1000 मीटर से ऊंची इमारत होगी और दुनिया की बुलंद तरीन स्काईपर बनेगी, यानी ये बुर्ज खलीफा को भी पीछे छोड़ देगी। लेकिन असल में इसकी बुलंदी को राज ही रखा गया है ताकि इससे पहले कोई और दुनिया की बुलंद तरीन इमारत ना बना डाले।
جتنی جدہ ٹاور کی تعمیر میں تاخیر ہو چکی ہے اور بار بار اس کی کنسٹرکشن کے کام کو روکا جا رہا ہے، لگتا تو یہی ہے کہ شاید یہ کبھی بھی دنیا کی بلند ترین عمارت نہ بن سکے اور برج خلیفہ کا ریکارڈ نہ توڑ سکے، کیونکہ دبئی میں کریک کے نام سے بھی ایک عمارت تعمیر کی جا رہی ہے جس کی اونچائی 1300 میٹر تک ہوگی، یعنی زمین کی سطح سے 1300 میٹر بلند۔ ہو سکتا ہے کہ دبئی کریک ٹاور کو بھی کبھی دنیا کی بلند ترین عمارت قرار نہ دیا جائے، کیونکہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کیبلز لگائی جائیں گی، اور اگر کریک ٹاور دنیا کی بلند ترین عمارت نہ بنا تو جدہ ٹاور ہی دنیا کی بلند ترین عمارت ہوگی۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔